नमस्कार दोस्तों, क्वांट महिंद्रा के वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। हम गोल्ड एंड बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, बिटकॉइन से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बिटकॉइन में एक अच्छी खासी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और फिर से इसमें सेलिंग आई। प्राइस एक्शन के साथ ये गिरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों भूल जाओ कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना सिखाता हूँ कि सबसे पहले हम वीकली अगर एनालिसिस में जाएं तो इसमें आप देखोगे, ये मान के चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे देख के क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करते हैं। यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान के चलो एक सेलिंग आई, मार्केट साइडवेज दिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर सेलिंग आई, फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर सेलिंग आई, फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर गया, वापस इस लेवल को टच किया और अब सेलिंग आ गई। आप खुद सोचो, अगर 5 मिनट का एक कैंडल होता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या करते, सेलिंग करते या बाइंग करते? ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे सेलिंग करते। इस कैंडल को देखते हुए ग्रीन कैंडल बना रखी है, इसको तोड़ रहा है और फॉलो थ्रू के लिए जाता है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है तो फिर हमें उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अब ये कैंडल अगर इस वीक के आसपास आज क्लोज करती है, आज संडे है, यहाँ पे क्लोज करती है, तो मैं अगली कैंडल भी फॉलो थ्रू के लिए ही प्लान करूंगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक हम यहाँ पे बाइंग कहाँ करते हैं? 5 मिनट की कैंडल में हम बाइंग करते हैं। यहाँ पे एक हमें ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल मिलती, उसके बाद हम बाइंग का प्लान करते हैं। तो यहाँ तक ये कितना लेवल है लगभग, आप प्राइस देखोगे यहाँ पे तो ये लेवल है 65,000 का। अभी कितने पे चल रहे हैं? 60,000 पे। तो जब 5,000 पॉइंट का ये मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ यहाँ के बाद हम बाई करते हैं तो 5,000 पॉइंट तो मिस नहीं होने दे सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। बाइंग हम कहाँ कर सकते हैं? तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हम एक काम करते हैं, इस वीकली कैंडल का हाफ ले लेते हैं। इस वीकली कैंडल का हाफ ले लेते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट आता है वापस तो फिर हम बाइंग की साइड प्लान करना शुरू करेंगे। हम मान के चलेंगे ये वाला वीकली कैंडल यहाँ पे इस प्रकार क्लोज करेगा। कहाँ के लिए? 65,000 के लिए। अगर ये ऊपर नहीं आता है, यहीं से रिजेक्शन देके या फिर क्लोज करके नीचे गिरता है, तो हम फॉलो थ्रू कैंडल के लिए प्लान करेंगे। दोस्तों प्राइस को एकदम सिंपल तरीके से एनालिसिस करो, वीकली हो, मंथली हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, सिंपल तरीके से प्राइस एक ही तरीके से रिएक्ट करेगी, टाइम फ्रेम भले ही कोई भी हो। आपको क्लियर है यहाँ तक? आप खुद सोचो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे क्या करते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम फॉलो थ्रू के लिए प्लान करते हैं। तो हम इसको अगले वीक, हो सकता है फॉलो थ्रू मार्केट चला जाए और नीचे 55,000 के आसपास तक ये जाने की कोशिश करें। कम से कम इस लो को लेने की ये कोशिश करें यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बाइंग करेंगे, हम ये मान के चलें सिनेरियो 2, अगर बाइंग साइड मोमेंटम आता है, चांसेस जिसके कम है क्योंकि वीकली एनालिसिस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट बाइंग में नहीं आ सकता। आ सकता है। कैसे आ सकता है? अब देखिए इसको, सेम सिनेरियो देखो यहाँ पे भी बना। मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे प्राइस गिरी, बाइंग आई, फिर सेलिंग। इस कैंडल को देखते हुए हमें लग रहा था कि सेलिंग आएगी, मार्केट ने फॉलो थ्रू भी दिया। सेम आप इसमें देखोगे, इस वाले कैंडल में विक्स बहुत छोटी थी, तब इसने फॉलो थ्रू दे दिया। अगर ये विक्स इतनी ही रहती है, थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज करता है और इसका हाफ तोड़ता है, तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। फिर देखो इसने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे फॉलो थ्रू दिया और तुरंत रिवर्स हो गया। तो इस बॉडी की हाफ में अगर हम बाइंग का प्लान रखते तो ये मोमेंटम हमें मिल सकता था। इतना बड़ा मोमेंटम कोई कैप्चर नहीं कर पाता, तो 3 से 4,000 पॉइंट तो इजीली आप कैप्चर कर सकते हो इसके हाई तक। उसके बाद हमारे प्लान बाइंग साइड में अटेम्प्ट रहते, सारे अटेम्प्ट हमारे बाइंग साइड में रहते हैं मैक्सिमम। वही चीज अगर यहाँ पे होती है, अगर ये फॉलो थ्रू देता है तो हम फॉलो थ्रू के लिए प्लान करेंगे। अगर ये फॉलो थ्रू नहीं देता है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार का कैंडल इस वीक बन जाएगा। अगर फॉलो थ्रू नहीं दिया तो इस प्रकार का कैंडल अगर इसमें बनेगा तो हम इसके हाफ में ऊपर में बाइंग करेंगे। ये वीकली एनालिसिस है। चलिए हम सबसे पहले अब इसके बाद डेली एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। डेली एनालिसिस क्या बोल रहा है? चलो ये देखो डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस में मार्केट ने यहाँ पे देखो लिक्विडिटी इसकी ले ली, लेकिन इस विक्स के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है। देख रहे हो, जो पीछे वाली लिक्विडिटी विक्स है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। बाइंग यहाँ से आ रही है, लेकिन बाइंग जो आई है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग में। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है? यहाँ पे सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस रेड कैंडल को या फिर इस यहाँ के ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। यहाँ कैंडल को बनने दो, आज वाला कैंडल या तो यहाँ बने या तोड़ने लगे, तब हम बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाला है। लेकिन अगर कैंडल ने यहाँ पे, डेली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी या इसको तोड़ा नीचे में, तो हम अटेम्प्ट करेंगे सेलिंग के लिए। क्लियर है यहाँ तक? मार्केट में सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई, ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ये कैंडल यहाँ पे बाइंग में थे, तो अब यहाँ पे एक पोज कैंडल बन गया है,
एक रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन बन के ऊपर निकलता तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। क्लियर है? प्राइस वाइज अगर आप देखो तो आप इसमें देख सकते हो प्राइस हम यहाँ से ऊपर लगभग 61,000 के ऊपर हम बाइंग की साइड प्लान करेंगे। अगर कैंडल क्लोज कर देती है 59,200 के नीचे, अप्रोक्स 59,000 के नीचे मान के चलो, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड ही इसको प्लान करेंगे। ये बिटकॉइन का मेरा वीकली एनालिसिस है। अगर ये सेलिंग में गया यहां से और वीकली कैंडल फॉलो थ्रू मिला तो 55,000 के आसपास तक जा सकता है। अगर ये बाइंग में आया तो ये पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट फिलहाल के लिए ये रहेगा। उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे। वीकली एनालिसिस में बिटकॉइन ये बोल रहा है। चलो साथ ही दोस्तों हम गोल्ड को भी देख लेते हैं, गोल्ड क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों गोल्ड में देखो, गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड में आप ये देखो, गोल्ड मार्केट का अपना एक ये सपोर्ट जोन था। क्लियर? मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, और ये वीक इसने बाइंग साइड आके क्लोज किया है। मतलब नीचे से बाइंग आई है इसमें, तो ऊपर की साइड ये क्लोज कर रहा है। तो आप यहाँ पे गोल्ड में ये देखो, गोल्ड देखो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, अप्रोक्स 2 महीने होने जा रहे हैं, कोई भी हेल्दी ग्रीन कैंडल इसमें बनी नहीं। तो हम हेल्दी भी नहीं माने तो ये मान के चलें कि पिछले वाले हाई को किसी भी कैंडल ने ऑलमोस्ट तोड़ा नहीं है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर हम ये मान के चले कि ये इस बार इस वीक इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, तो हमारा अटेम्प्ट इसमें बाइंग साइड होना चाहिए, क्योंकि इतना वीक से सेलिंग में आ रखा है, नीचे से लिक्विडिटी लिए एक हम ग्रीन कैंडल का बनने का इंतजार कर सकते हैं इसमें। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम चले, सपोर्ट भी है और एक ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो हम उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है, आप भूल जाओ कि ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। आपने यहाँ पे ये मान के चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, यहां से मार्केट ने सेलिंग दी, सेलिंग देने के बाद बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, और मार्केट ने यहां से ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना के ये जो सपोर्ट जोन है यहां से एक कंफर्मेशन कैंडल दे दी। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। कहां तक? पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये, बाइंग आ सकती है। मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को हो सकता हो एक हल्की सी पोज कैंडल यहाँ पे बने, या न्यूज की वजह से ये इसका ब्रेकआउट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। सेलिंग कब करेंगे हम? इसमें सेलिंग करेंगे अब इस कैंडल को एक रेड कैंडल बनने देंगे यहाँ पे, उसके बाद ही हम सेलिंग प्लान करेंगे, या फिर इसके हाफ के नीचे हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इसके ब्रेकआउट के ऊपर एक बाइंग कैंडल का और हम प्लान करेंगे। ये मेरे गोल्ड की, मैं अब फिलहाल के लिए मैं बाइंग की तरफ बायस हूं। एक बार अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा मेरा यहाँ पे रहेगा, और तीसरा मेरा यहाँ पे रहेगा। दोस्तों प्राइस को एकदम सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैंने प्रीवियस जो एनालिसिस वीडियो दिया था गोल्ड एंड बिटकॉइन का, मैंने उसमें क्लियर आप लोगों को बता रखा था 1 आवर में। मैंने, आप मेरा जाके वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने बिटकॉइन में 1500 2 बार पॉइंट कैप्चर किए। मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको दे दिया था मैं कहां से बाइंग करने वाला हूं। मैंने प्लान बनाया, प्लान पे मुझे मार्केट मिला, मैंने रिएक्ट किया। मैं स्टॉप लॉस देने के लिए मार्केट को तैयार था, लेकिन मार्केट अगर मेरे फेवर में मूव किया तो मार्केट से मैं टारगेट लेने के लिए भी तैयार था, और मैंने मार्केट से टारगेट लिए। वही गोल्ड में मेरा प्लान है। अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें बाइंग की तरफ ही जाऊंगा। अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों इस प्रकार के सिंपल एनालिसिस वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। और मैं आपको इतना सिंपल प्राइस एक्शन बताऊंगा कि ज्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। मार्केट में आप कुछ भी सीख लो दोस्तों, आपको अंत में काम आने वाला है रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, और साथ में साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। ये 4 चीजें अगर आपने बना ली तो आपको कहीं से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मार्केट में समय के साथ आएगा। आप किसी के कितने भी वीडियो देख लो, चीजों को सिंपल रखना और ये चीजें आप बनाकर चलना। अगर आप अभी नहीं बनाओगे तो मार्केट से या तो आप बाहर हो जाओगे, या 2 से 3 साल देने के बाद आप खुद में खुद ये चीजें महसूस करने लगोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, कोई प्लान नहीं चाहिए, मुझे रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन में रहना है। उसके बाद मार्केट पैसा अपने आप दे देगा। सिंपल एनालिसिस करना सीखो, कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को मत करो। हाँ, मैं आपको प्राइस एक्शन अच्छे से सिखा दूंगा कि प्राइस कहां पे कैसे रिएक्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।